नीट यूजी को लेके बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में हैं। 24 लाख तो एस्टिमेटेड है जो पिछले साल था, 24 लाख से ज़्यादा इस साल तो बच्चे बैठेंगे। इन सभी में जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी में असमंजस की स्थिति है। कारण क्या है? WHO ने कोविड-19 की समाप्ति की घोषणा कर दी। जेई मेन ने क्या किया कि जो विकल्प दिए जा रहे थे उनको 2025 में होने वाली परीक्षा में समाप्त कर दिया। अब ये कन्फ्यूजन है कि नीट के लिए क्या होगा? नीट के लिए क्या वही पैटर्न होगा जो 200 क्वेश्चन 180 वाला अटैम्प्ट वो होगा, कि नए पैटर्न पर होगा? ये क्लियर अभी तक नहीं हुआ, जबकि नवंबर लगभग आधा ख़त्म हो गया। अब तक क्लियर कर देना चाहिए था, मगर इन लोगों ने अभी तक क्लियर नहीं किया है। ठीक है, अब लोगों को अब ये कन्फ्यूजन है ना कि होगा क्या। ठीक है, को देखिए, कोविड-19 की समाप्ति के समान तर्क के आधार पर विकल्पों की सुविधा नीट 25 में समाप्त किए जाने की संभावना है। देखिए 2025 में वो जो विकल्प दिए जा रहे थे कि भैया 15 में से आप 10 को आंसर कीजिए, 5 छोड़ सकते हैं, वो वाली बात को अब ख़त्म कर देने की बात चल रही है। मगर कब किया जाएगा इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा था। हमने बताया था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी में चारों विषय में 15 प्रश्नों में 10 प्रश्न हल करने का विकल्प दिया जाता था। आ गया समझ में? ऐसी स्थिति में प्रश्न पत्रों की संख्या 45 के स्थान पर 50 हो गई थी तथा कुल प्रश्न 200 हो गई थी। ऐसे में हर में 200 हो गया था। टोटल प्रश्न 200 था, आंसर 180 का ही देना था। अब इसके लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा समय ही दिया, सबको पता है क्योंकि ये तो सारे लोगों ने किया। मेरा सवाल ये है कि भैया जब आपको ये करना है कि 2025 में हटा देना है तो अपने नोटिफिकेशन तो कम से कम दे देना चाहिए था। नीट 2025 के लिए, नीट 2025 के लिए आपको नोटिफिकेशन दे देना चाहिए था कि हम करने क्या जा रहे हैं। क्या एग्ज़ाम पुराने पैटर्न 200 वाला 200 पैटर्न 200 क्वेश्चन पर होगा या 180 क्वेश्चन पर होगा? किस पे होगा? ये बता देने में क्या दिक्कत है बताइए? ये बता दिया जाता तो कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाता कि 2021 के जैसा ही पेपर रहेगा कि नया पैटर्न पर परीक्षा होगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम यह है कि सरकार एकदम कूढ़ी टाइप की है, समझ रहे हैं? और नीट इसका, और जो एनटीए है इसका दलाल टाइप का है। ठीक है, तो एनटीए वही काम करता है जो सरकार करती है। सरकार भी कूढ़ी और एनटीए तो समझ ही रहे हैं कितना बड़का कूढ़ी है। तो वही वाली बात है, ये कूढ़ी मिल के बच्चों का भविष्य खराब करते हैं। कितने विद्यार्थी तो अभी प्रयागराज में बैठे हुए हैं। तो सबसे सॉफ्ट टारगेट ना लोगों को स्टूडेंट नज़र आते हैं। ठीक है, आप लोग को जो भी इन्फॉर्मेशन आता है हम जल्दी से जल्दी शेयर करते हैं, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।